हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक नंबर सिस्टम से है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल इनटू रैशनल नंबर। जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, पहले हम रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट कर सकते हैं हम रैशनल नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर होते हैं। यहाँ पे हम नोट करने की बात होती है कि p तो 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। इसका रीज़न है, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल ले सकते हैं रैशनल नंबर के, जैसे -10, 0, 23, 14/15, सारे होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर और वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर हैं, वो सब रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर, जब रैशनल नंबर को p बाई क्यू में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे p बाई क्यू दोनों इंटीजर होते हैं और p को अगर हम q से डिवाइड करते हैं तो जो भी हमें मिलेगा डेसिमल में वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, पहला है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो रैशनल नंबर है जिसमें अगर p बाई क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने के बाद p को जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर जो q है उसके साथ अगर हम डिवाइड करते हैं और कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद हमें 0 रिमाइंडर मिलता है और वो फिनिश हो जाता है डिवीजन, तो उस एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं इसका 1/5। 1/5 ये है 0.2, अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.2 आएगा। 7/8 एक दूसरा रैशनल नंबर है, अगर 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 0.875 आएगा। तो ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो फाइनाइट है अगर हम न्यूमरेटर को यानी p को q से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे बात नोट करने की है, अगर डिनोमिनेटर 2, 5, पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5 या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर कोई सी भी पावर, जैसे 2 की पावर 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और 5 की पावर 1 भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर इनको मल्टीप्लाई किया, जैसे 100 है, वो 100 क्या होगा, 25 4 तो यहाँ पे 25 5 की पावर 2 है और 4 2 की पावर 2 है। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिनोमिनेटर हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आप नंबर नोट कर लीजिए जिससे हमें डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिलेगा। डेसिमल एक्सपेंशन का नेक्स्ट टाइप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है। इसमें जब न्यूमरेटर p को डिनोमिनेटर q के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें इनफाइनाइट स्टेप्स मिलते हैं कोशेंट में, और ये जो पैटर्न होता है, इसमें जो डेसिमल का पैटर्न आता है वो कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट होता है, यानी कि हमें एक ब्लॉक मिलता है जो इनफाइनाइटली रिपीट होता चला जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 1/3 एक रैशनल नंबर है और यहाँ पे p जो 1 है और 3 q है, इसको अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0.3333 अप टू इनफाइनाइट मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 जो है ये रिपीटिंग पैटर्न है, ठीक है। तो इसको ये जो हमें रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है ये अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा और यहाँ पे जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो 3 है। तो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/7 है, ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर 1 को 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें 0.142857 1.42857 मिलता है, और ये जो यहाँ पे 0.142857 हम यहाँ पे देखते हैं कि ये रिपीटिंग ब्लॉक है और ये रिपीटिंग ब्लॉक 142857 अप टू इनफाइनाइटली रिपीट होता चला जाएगा। ये रिपीटेटिव पैटर्न है, ठीक है। तो ये इस टाइप के
एक्सपेंशन को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाला। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का दो ही टाइप से होता है। इसमें एक पहला टाइप है टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग पैटर्न होता है। तो यही दो टाइप है जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन में मिलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को रैशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए पहले हमें पैटर्न देखना होगा कि कितने डिजिट रिकरिंग हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेवन पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो पहले हम इसको x मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0.7777 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न कितना है, एक है, तो हम इसको 10⁻1 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को। तो मतलब 10⁻1 मतलब 10, तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.7777 एंड सो ऑन। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 7.7777 एंड सो ऑन, और दूसरी इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 0.7777 एंड सो ऑन। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो इस तरह से होगा कि ये जो सेम नंबर है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 9x 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x और 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। तो हमें मिल गया 9x इज इक्वल टू 7, मतलब कि x इज इक्वल टू 7/9। तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, ये फर्दर इसमें हम डिवीजन नहीं कर सकते, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। और p यहाँ पे 7 है, q 9 है और दोनों इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है जो हमने बताया रैशनल नंबर की डेफिनेशन में। तो 0.7777 को अगर हम रैशनल नंबर में चेंज करें तो हमारा आंसर 7/9 होगा। नेक्स्ट है 1.27। तो यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे कितने रिपीटिंग पैटर्न में कितने डिजिट है, 2 है। तो हम दोनों साइड को 10⁻² यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम पहले इसको x मान लेते हैं 1.27, और क्योंकि ये रिपीटिंग पैटर्न है तो 27 एंड सो ऑन। तो अब इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 1.27 में ये डेसिमल राइट हैंड साइड में 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.2727 एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है। सेम वही 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 127.2727 एंड सो ऑन, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली इक्वेशन से जो है x इज इक्वल टू 1.272727 एंड सो ऑन। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ तक पैटर्न सेम है, तो सब्ट्रैक्शन में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 127 माइनस 1 126 मिलेगा, और 100x माइनस x ये हो जाएगा 99x। तो ये हमें मिल गया। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 126/99। वैसे तो ये आंसर सही है, लेकिन हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 1 + 2 + 6, ये जो आंसर आएगा वो है 9 और नीचे 99 है, तो ये दोनों 3 से डिविजिबल है। तो ये हमारा हो जाएगा 42 और 99 को 3 से करेंगे तो 33। अभी भी देखें तो ये 3 से डिविजिबल है, 4 + 2 6 और ये 33 तो है ही, तो ये 42 हमारा हो जाएगा 14। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11, तो ये हो जाएगा 14/11। अब ये देखेंगे फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 14/11। ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और दोनों इंटीजर है, तो ये हमारी रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया है, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं 4.32। 4.32 में जो रिपीटिंग पैटर्न है वो 2 है, तो नंबर ऑफ डिजिट 1 हो गया, तो 10⁻1 मतलब 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये
पहले तो इसको x की फॉर्म में लिख दें, x इज इक्वल टू 4.3। अब 2 हमारा रिपीटिंग पैटर्न है तो 2 2 2 2 एंड सो ऑन। अब इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, अब ये जो डेसिमल है वो एक शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 43.2222 एंड सो ऑन। तो ये एक डेसिमल शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड। एक्स को मान की इक्वेशन को हम पहले फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। अब इससे दूसरी इक्वेशन से हम पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले की तरह, तो ये हो जाएगा हमारा 4.3222 एंड सो ऑन। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेम पैटर्न है जहां तक वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास 43.2 और 4.3 बचा है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम बोरो कर लेंगे, ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, 12 में से 3 गया तो ये 9 हो गया। अब 2 छोटा है तो हम एक और बोरो करेंगे, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो हमारे पास 8 बचा और ये 38.9 और 10x माइनस x हो जाएगा हमारा 9x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 38.9 अपॉन 9। तो लेकिन हमारा क्या है कि रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में तो है, पर दूसरी कंडीशन ये है कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, पर ये तो इंटीजर नहीं है। तो क्या हम क्या करेंगे कि क्योंकि डेसिमल की एक ही प्लेस है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 389 अपॉन 90। तो अब हम देखते हैं कि ये नंबर एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 4.32 बार इज इक्वल टू 389 अपॉन 90। ये हमारा फाइनल आंसर है और ये p बाई क्यू की फॉर्म में है और दोनों इंटीजर्स हैं। तो क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे। लास्ट में हम ये एग्जांपल लेते हैं कि x इज इक्वल टू 6.2 बार है और रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, 3 है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो x हम इसको रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिख देते हैं 0.621621 एंड सो ऑन। अब इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 621.621 एंड सो ऑन। तो अब ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1000 x इज इक्वल टू 621.621 एंड सो ऑन और नीचे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0.621 एंड सो ऑन। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं डेसिमल के बाद पैटर्न सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद और हमें मिल जाएगा 621 और ये हो जाएगा 999x। तो x हमारा हो जाएगा 621 अपॉन 999। तो हम इसको फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करने पे हमारा आता है 207 अपॉन 333 है। अब तो फिर इससे 207 से अगर हम करेंगे तो ये 69 अपॉन 111। अभी भी हम देख सकते हैं कि 3 से डिविजिबल है तो इसको फिर से करते हैं तो ये 23 अपॉन 37 हमारा आंसर आ जाता है। अब देखते हैं ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता तो हमारा आंसर आ गया 23 अपॉन 37। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये x इज इक्वल टू 0.621 बार, यहाँ पे 621 रिपीटिंग पैटर्न है तो उसको अगर हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर 23 अपॉन 37 आता है। यह जो p बाई क्यू की फॉर्म में है और दोनों p और q दोनों इंटीजर हैं तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो हम देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को रैशनलाइज कर सकते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में और इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो बहुत आसानी के साथ हो जाएगा।
इस वीडियो को देखने के बाद आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 14 पे को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो उसके सॉल्यूशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जिनके सॉल्यूशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लास्ट में आपने एक क्वेश्चन का आंसर करना है जिसमें कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं। आपको ये सॉर्ट करना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने इसमें बताया है कि डिनोमिनेटर के कौन से नंबर होते हैं जो डिसाइड करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर कीजिए। अब जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, सी यू।